Hello student. So this will be my last lecture for chemical equilibrium and आज का लेक्चर हम स्टडी करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम डेंसिटी मेजरमेंट। अब ये जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो जो वो स्टूडेंट है उनको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट what is degree of dissociation. Degree of dissociation. Degree of dissociation denoted by alpha or x. क्या होता है? It is nothing but number of mole dissociated upon initial number of mole. So by looking at this formula, can I tell जो अल्फा रहेगा will be less than 1 for reversible reaction, for reversible reaction. For reversible reaction जो अल्फा रहेगा वो क्या रहेगा? लेस देन 1 एंड इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो अल्फा विल बी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो अगर मान लो मैंने इररिवर्सिबल रिएक्शन लिया, फॉर इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल मतलब क्या हो गया? 100% सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स है सब किस में कन्वर्ट हो गया? सब किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अल्फा विल बी इक्वल टू 1 फॉर इररिवर्सिबल रिएक्शन एंड अल्फा इंक्रीजेस if अल्फा इंक्रीजेस Kc and Kp also increases. तो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या होगा? अल्फा लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 1 कब होगा? फॉर इररिवर्सिबल रिएक्शन। एंड अगर अल्फा बढ़ रहा है मतलब Kc and Kp also increases. Please note down this part. Let us go to the next part of the lesson. I have a reaction A moving towards NB. To let the initial mole be 1. मैंने initial mole कितना लिया है? 1। और ये तो 0 होगा, initially B तो कुछ बना ही नहीं है। Let alpha be the degree of dissociation. Let alpha be the degree of dissociation. तो इक्विलिब्रियम पे कितना होगा नंबर ऑफ मोल? बोलो 1 माइनस अल्फा, यहां से अल्फा कम हो गया एंड इधर से कितना बढ़ेगा? n अल्फा। तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। नेक्स्ट, लेट V be the initial volume. V क्या है मेरा? इनिशियल वॉल्यूम। एंड लेट V, तो मेरे को एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा वॉल्यूम? इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा इनटू V। तो दिस विल बी माय वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। देखो इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V
अब इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इनटू वी। यू मस्ट हैव स्टडीड इन एवोगैड्रोस लॉ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इनिशियल मोल कितना था 1, इनिशियल मोल 1 था, तो वॉल्यूम भी 1 वी लिखा मैंने। अब मोल कितना हो गया इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इतना मोल ज्यादा आ गया तो उसको क्या करेंगे, इतना मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब तुम्हें पता है, अच्छा उससे पहले लेट डी बी द इनिशियल डेंसिटी, लेट डी बी द इनिशियल डेंसिटी। तो कितना हो जाएगा, यू नो वेरी वेल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इतना तो पता ही है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड लेट स्मॉल डी बी द डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। तो मेरे को एक बात बताओ, स्मॉल डी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी? नो। अब वॉल्यूम कितना है इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा वी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इनटू वी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड करूंगा मैं, इन दोनों को क्या करूंगा मैं, डिवाइड करूंगा मैं। तो डी कैपिटल डी स्मॉल डी इज इक्वल टू, कैपिटल डी का वी किधर है, नीचे है वी, स्मॉल डी ऊपर जाएगा तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इनटू वी। अब क्या हो जाएगा, वी वी कैंसिल, तो क्या मिलेगा मेरे को, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डी अपॉन स्मॉल डी, ये प्लस 1 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -1, एन अल्फा प्लस सॉरी एन अल्फा माइनस अल्फा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू, अल्फा मैं कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से अल्फा को कॉमन निकाल दिया तो इधर क्या मिलेगा, n-1। तो वी गेट एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी और ये n-1। दिस बिकम माई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल। अल्फा क्या है मेरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैपिटल डी क्या है मेरा, इनिशियल डेंसिटी, स्मॉल डी क्या है मेरा, डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, एन क्या है, कितना मोल आया है ये। ओके, तो प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। So alpha is equal to capital D minus small d upon small d bracket n-1. What does capital D stand for? Initial density मतलब बिफोर डिसोसिएशन डेंसिटी कितना था। स्मॉल डी क्या होगा, डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम मतलब यू कैन टेल आफ्टर डिसोसिएशन। अब n का मीनिंग समझते हैं, n क्या है, इधर देखो, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है PCl5, ये स्प्लिट हो गया, ऑब्वियसली रिवर्सिबल होगा, PCl3 प्लस Cl2। तो मेरे को एक बात बताओ, ये 1 मोल था इनिशियली, एक का कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो यहां पे n का वैल्यू कितना आएगा 2। तो मेरे को एक बात बताओ, अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी और ये क्या रहेगा 2 - 1। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी। नेक्स्ट, अब इसका लिखने का एक और तरीका है, मतलब इससे फॉर्मूला डिराइव होगा। यू नो वेरी वेल दैट मॉलिक्यूलर मास
इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये किया होगा तुम लोग ने मोल कॉन्सेप्ट में। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल डी। ऐसा लिख सकता हूं। कैपिटल एम क्या होगा मेरा? इनिशियल मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल डी तो ऑलरेडी लिखा है मैंने, इनिशियल डेंसिटी। स्मॉल एम विल बी इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल डी। तो स्मॉल एम क्या रहेगा बोलो? स्मॉल एम विल बी नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास एट इक्विलिब्रियम। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? एक और फॉर्मूला बनेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू, जहां पे कैपिटल डी है वहां पे क्या लिखूंगा मैं? कैपिटल एम। जहां पे स्मॉल डी है वहां पे क्या लिखूंगा मैं? स्मॉल एम अपॉन, ये स्मॉल डी है तो इसको क्या लिखूंगा मैं? स्मॉल एम। और यहां पे देखो क्या होगा? n-1। तो ये हो गया मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और ये हो गया मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है और ये है मेरा सेकेंड फॉर्मूला। प्लीज नोट डाउन दिस। सो डिसोसिएशन के लिए मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल था ए मूविंग टूवर्ड्स एन बी, तो क्या था मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी n-1। अब मान लो एसोसिएशन आ गया। एसोसिएशन में क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल ऑफ ए कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बन जाता है an। Many small molecules come together and form a single molecule। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, अल्फा इज इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। अब यहां पे देखो क्या है? n-1, इधर आएगा 1/n-1। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, अब मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में क्या होगा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम n-1। सेम वे एसोसिएशन के फॉर्म में क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम 1/n-1। तो ये हो गया मेरा डिसोसिएशन के लिए और ये हो गया मेरा एसोसिएशन के लिए। प्लीज नोट डाउन दैट। Let us go to the further part of the lesson. Calculation of degree of dissociation using pressure temperature measurement. अभी तक हम लोग ने पहले क्या देखा था? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूजिंग डेंसिटी मेजरमेंट, मोलिकुलर मास मेजरमेंट। अब हम देखेंगे यूजिंग प्रेशर टेम्परेचर मेजरमेंट। तो मैंने ये बहुत फेमस रिएक्शन लिया है, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। इनिशियल मान लो ये कितना मोल है? 1। ये है 0, ये भी क्या होगा? 0। इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? सबसे पहला लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, इनिशियल मोल कितना था मेरे पास? इनिशियल मोल 1, एंड मोल एट इक्विलिब्रियम कितना था? मोल एट इक्विलिब्रियम कितना रहेगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा। तो यहां पे मैंने एक टेबल बनाया है,
इनिशियल मोल कितना था मेरे पास 1, इधर लिखा है मैंने। मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है 1 प्लस अल्फा। अब इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा V, और फाइनल इक्विलिब्रियम पे भी वॉल्यूम क्या रहेगा V, क्योंकि पहले कितना था वॉल्यूम बाद में भी उतना ही वॉल्यूम होगा। प्रेशर, इनिशियल प्रेशर मैंने P1 लिया है एंड प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P2, क्योंकि रेट जब डिसोशिएट हो जाएगा तो कैनेटल प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड T1 मेरा इनिशियल टेम्परेचर था एंड T2 मेरा टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। नाउ यू नो वेरी वेल आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला? PV इज इक्वल टू nRT। ये क्या होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में? तो प्रेशर कितना है? प्रेशर P1 इनिशियल वाला, ये पूरा इनिशियल केस ले रहा हूं मैं। वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल कितना होगा 1 इंटू R इंटू T1। ये हो गया मेरा इनिशियल कंडीशन। प्रेशर क्या है P1, वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल क्या है 1, इनिशियल R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर T1। अब इक्विलिब्रियम पे कितना रहेगा? इक्विलिब्रियम पे P2 वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल कितना होगा 1 प्लस अल्फा R T2। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं मैं 1 एंड 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, डिवाइडिंग 2 फ्रॉम 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्या लिखूं मैं P2V इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा R T2 अपॉन P1V 1 R T1। तो क्या कैंसिल हो जाएगा? V कैंसिल हो गया, इधर से R कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे P2 बाई P1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 बाई T1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P2 T1 अपॉन P1, और ये T2 को उधर लेके गया, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो कैन आई राइट हियर 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, तो कैन आई राइट हियर अल्फा इज इक्वल टू P2 T1 अपॉन P1 T2, और ये 1 को उधर लेके गया तो ये क्या हो जाएगा -1। तो वी गेट एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू P2 T1 माइनस P1 T2 अपॉन P1 T2। This becomes my important formula for numerical when pressure temperature measurement is given to you. Please note down this. So we have completed with the entire theory part. अब यहां से लेके लास्ट लेक्चर तक हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Let us come to the first numerical. The vapor density of the equilibrium mixture of NO2 and N2O4, ये देखो ये रिएक्शन है। Vapor density of the equilibrium mixture is found to be 40. Equilibrium mixture पे हम लोग vapor density क्या लेते हैं? स्मॉल d। स्मॉल d कितना है 40। ओके नेक्स्ट, कैलकुलेट द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। मेरे को क्या फाइंड करने का है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मेरे को फाइंड करना है स्मॉल m। क्या फाइंड करने का है मेरे को? स्मॉल m। तो यू नो वेरी वेल मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू कितना है वेपर डेंसिटी 40, तो कितना हो जाएगा स्मॉल m विल बी नथिंग बट 80। तो मेरा फर्स्ट आंसर है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 80। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सेकेंड पार्ट। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तुम्हें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के दो फॉर्मूले हैं। एक है अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d n माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m n माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला बेटर रहेगा? ये फॉर्मूला यूज कर लेते।
कैपिटल एम इनिशियल मॉलिक्यूलर मास रहेगा। अच्छा स्मॉल एम तो मेरे पास है, स्मॉल एम कितना है मेरे पास स्मॉल एम कितना है 80, ये तो ऑलरेडी है मेरे पास। कैपिटल एम कैसे फाइंड करेंगे? कैपिटल एम इनिशियल मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे? N2O4, N2O4 मतलब N होता है 14, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 इंटू 4 कितना होगा 64, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 92। तो मेरा इनिशियल मॉलिक्यूलर मास कितना है मेरे पास 92। ये किसका फाइंड किया मालूम है ना? N2O4 का फाइंड किया। किसका फाइंड किया? इनिशियल N2O4 का। तो मेरे को अल्फा मिल जाएगा। अल्फा क्या रहेगा बताओ? अल्फा विल बी नथिंग बट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल एम कितना है 92 माइनस स्मॉल एम कितना है 80 डिवाइड बाय एम वापस 80 और n माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 92 माइनस 80 कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 80 कितना हो जाएगा ये 3 डिवाइड बाय 20, 3 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा 0.15। तो मेरा सेकेंड आंसर कितना है मेरे पास 0.15। तो मेरा स्मॉल एम फर्स्ट आंसर 80 है, मेरा सेकेंड आंसर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 0.15। थर्ड पार्ट के लिए पहले इतना कॉपी करो, सिंस आई डोंट हैव स्पेस ऑन द बोर्ड सो प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। Let us go to the third part, percentage of NO2 in the mixture. So मेरे पास एक रिएक्शन था N2O4 क्या दे रहा है 2NO2 इनिशियल, मान लो कितना मोल है 1 मोल, ये कितना होगा 0, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बोलो 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा। अब अल्फा फाइंड किया मैंने, कितना है अल्फा डिग्री ऑफ 0.15, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.15 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.15 0.85, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.15, 0.15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.30। ओके, तो टोटल मोल कितना हो गया, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 0.85 प्लस 0.30 कितना हो जाएगा ये 1.15। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 1.15। तो परसेंटेज ऑफ NO2 इन द मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ NO2 इन द मिक्सचर कितना हो जाएगा बोलो, कितना NO2 है मेरे पास 0.30 अपॉन टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है 1.15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सॉल्व करने से बाद आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 26%। तो मेरा थर्ड आंसर कितना रहेगा, आई होप कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 26%। प्लीज नोट डाउन दिस। लेट अस गो टू द सेकंड सम। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ phosphine at 300 Kelvin and 2.5 atm when it shows 40% dissociation। ये मेरे पास रिएक्शन है, PH3 को बोलते हैं phosphine। अभी सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा मेरे को बताओ, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d n माइनस 1। मेरे पास अल्फा है कितना है 40%, तो अल्फा विल बी नथिंग बट 40%, तो कितना हो जाएगा 40% 0.4। तो मेरे पास अल्फा आ गया 0.4। नेक्स्ट क्या मैं फाइंड क्या करने का वेपर डेंसिटी ऑफ phosphine एट इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज 40% डिसोसिएटेड। क्या मैं कैपिटल डी फाइंड कर सकता हूँ? हाँ फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड करूंगा? यू नो वेरी वेल, molecular mass is equal to 2 into vapor density capital D। तो molecular mass कितना है मेरे पास, PH3 का molecular mass कितना हो जाएगा, फॉस्फोरस का होता है 31, फॉस्फोरस का होता है 31, हाइड्रोजन का होता है 1, तो PH3 कितना हो जाएगा 31 प्लस 3 कितना हो जाएगा 34। तो 34 इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल D।
तो कैपिटल डी इज इक्वल टू 17। ओके, कैपिटल डी आ गया, अल्फा आ गया। अब मेरे को चाहिए एन। क्या फाइंड करने का है? एन। अब एन के लिए ध्यान देना, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 1 + 6 7 7 - 4 करूंगा, गलत हो जाएगा। एन कैसे फाइंड करने का ध्यान दो। सबसे पहले जब हम एन फाइंड करते हैं ना, तो मेक श्योर करो कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसको 1 रखो। तो कैसे रखेंगे 1? मेरे पास रिएक्शन है PH3 एरो P4 + 6H2, इसको 4 लिखा मैंने, इसको 6 लिख दिया। ओके, इसको 1 कैसे करेंगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? PH3 एरो 1/4 P4 + 6/4 H2। 6/4 कितना हो जाएगा? 3/2। अच्छा चलो नेक्स्ट, अब n फाइंड करेंगे। n कितना होएगा बताओ? 1/4 + 6/4। 6/4 को कैसे लिखेंगे? 3/2 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करते थे। 1/4 + 6/4 कितना हो जाएगा? 7/4। तो हमेशा याद रखो, n फाइंड करने के लिए इसका मोल 1 होना जरूरी है। इसको पहला 1 कर दो और फिर n फाइंड करो। 1/4 + 6/4 कितना हो जाएगा? 7/4। तो अब मेरे पास सब कुछ आ गया, अल्फा आ गया, कैपिटल डी आ गया, n आ गया। फाइंड क्या करने का है? स्मॉल डी फाइंड करने का है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा कितना है मेरे पास? 0.4 इज इक्वल टू कैपिटल डी कितना है? 17 माइनस स्मॉल डी फाइंड करना है अपॉन स्मॉल डी फाइंड करना है। इसको क्या लिखेंगे? 7/4 - 1। सब कुछ आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके, आई होप कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही सकते हो, तो स्मॉल डी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13%। प्लीज नोट डाउन दिस। Let us go to the next sum. For the reaction PCl5 double arrow PCl3 plus Cl2, if the degree of dissociation X is small, the relation between X and P is where P is the pressure at equilibrium. ये 4 ऑप्शन है मेरे पास। अब याद करो, मैंने तुम लोग को बताया था, शायद वीडियो 2 में या वीडियो 3 में बताया था कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X इज स्मॉल होता है, तो मैंने बताया था कि 1 - x को अप्रोक्सीमेटली क्या लेने का? 1 लेने का। सो मेरे पास रिएक्शन है PCl5 डबल एरो PCl3 + Cl2 इनिशियल। ये कितना मोल ले रहा हूं मैं? 1 मोल। इनिशियली PCl5 को कितना लिया मैंने? 1 मोल। ये 0, ये 0, इक्विलिब्रियम क्या है मेरा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, तो ये हो जाएगा 1 - x। जितना ये कम हो जाएगा उतना ये बढ़ेगा x, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 1। तो मेरा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना रहेगा? 1 - x + x + x -x + x कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 1 + x। अब फाइंड क्या करने का है मेरे को? द रिलेशन बिटवीन के एक्स एंड पी ए। अच्छा, तो यू नो वेरी वेल के क्या होता है? अब प्रेशर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 multiply by partial pressure of Cl2 upon partial pressure of PCl5। अब पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने बताया था। तो K इज इक्वल टू, हाउ टू फाइंड पार्शियल प्रेशर? मोल फ्रैक्शन इनटू द टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। PCl3 का नंबर ऑफ मोल कितना है? x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 + x मल्टीप्लाई बाय प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है? P दिया हुआ है,
P is the pressure at equilibrium, multiply by P. ये पूरा मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया PCl3 का। में Cl2 का पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल कितना है x अपॉन 1 प्लस x मल्टीप्लाई बाई P होल अपॉन इसके कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई P। अब जो लोग को नहीं पता है पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड किया जाता है, तो मैंने बताया है लेफ्ट वीडियो नंबर 2 में, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे पार्शियल प्रेशर को फाइंड करते हैं। ओके नेक्स्ट, तो ये P कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिलेगा इधर K इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक P बचा अपॉन 1 प्लस एक्स ओके। तो मैंने क्या बोला था 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स को क्या लेने का, अप्रोक्सीमेटली क्या लेने का 1, ये 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स को भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा K इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू P अपॉन 1 प्लस एक्स को क्या लिया मैंने 1, तो कहना राइट हियर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन P। तो कहना राइट हियर एक्स इज square is inversely proportional to 1 upon P. So can I write here x is equal to inversely proportional to square root of P. So this is the relation between degree of dissociation and partial pressure. तो क्या है मेरे पास ऑप्शन ये B is the answer. Please note down this. So thank you everyone for watching my video. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। So I hope you enjoyed my chemical equilibrium chapter. There were total 6 videos बनाए थे मैंने। फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड पार्ट था रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, थर्ड पार्ट था एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फोर्थ पार्ट था जिप फ्री एनर्जी एंड फिफ्थ पार्ट था ले-चैटलर प्रिंसिपल। और आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा था कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूजिंग डेंसिटी। So I hope you enjoyed my chemical equilibrium chapter. Bye everyone, take care.